गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोगों को नाश्ते के लिए बुलाया जा चुका है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ नाश्ते में। आज आपको दिखाना है कि नाश्ते में क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले आप देखोगे ये बूंदी है, बूंदिया जिसे बोलते हैं यहाँ पे, छोले हैं, ये चने हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में ये पूड़ी है और ये हमारी पूरी थाली है। इस तरह से ये आज के नाश्ते की शुरुआत हुई है। आज के नाश्ते में मिला है 4 पूड़ी है, छोले की सब्ज़ी है, चने और बूंदी है और अंडा है एक, ठीक है। ये आप देख सकते हो, आप आगे देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग को बिठा करके बहुत ही व्यवस्थित तरीके से खाना सर्व किया जाता है। अब इसके आगे की सीन आप देखोगे, इन सारे बच्चों को खाना खिलाने के बाद में इनको तुरंत तो चाय बाहर रखी रहती है। आप चाहो चाय भी पी सकते हो, नाश्ता तो आपको लेना ही होता है। अब इसके आगे की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्लासेस वगैरह थाली आपको प्रॉपर्ली मिलती है, मतलब जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में फील करते हो सेम आपको वैसा ही फीलिंग आती है, वही वाइब आती है। और फूड जैसा होता है उसमें सारी न्यूट्रिएंट्स पूरे भरपूर मात्रा में होते हैं। अब चलते हैं आगे की बात करते हैं। आगे हम आपको इससे हट के एक चीज़ दिखाते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि कैसे कैसे लोगों की, ये मेरी एक सेल्फी पड़ी थी, इसको मैंने डाला है, आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपस में बातें करते हुए किसी गंभीर मुद्दे पे या कुछ ऐसे टॉपिक जिनके बारे में बात करी जा सकती है। यहाँ पे वहाँ से निकलने के बाद में, कल संडे का दिन था, तो हमारी प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई। मैंने उनसे कुछ टॉपिक जो मेरे मन में कन्फ्यूजन थी, मैंने उनसे बात करी। आप सुन सकते हो कि किस मुद्दे पर हमारी क्या क्या बातें हो रही थी। सनातनी जिसको कह रहा है वो कह रहा है कि हम आस्तिक हैं, और जो उस परंपरा को नहीं मानने वाला हो नास्तिक है। जिसमें बुद्ध हो गया नास्तिक की श्रेणी में आता है, जैन धर्म नास्तिकों की श्रेणी में आता है। उसके नजर में देखिए चारवाक सबसे बड़ा सुखवाद, और बिना चारवाक के भारत में कोई भी दर्शन की शुरुआत नहीं हो सकता। कोई भी दार्शनिक, चाहे वो वेद को रचने वाला हो, चाहे वो उपनिषद को रचने वाला हो, सबने पहले चारवाक को आधार बनाया है, तब आगे नहीं सर, पहले वेद है फिर चारवाक बाद में आया है। चारवाक का मतलब नास्तिक की शुरुआत हुई तब चारवाक को कैसे देख रहे हैं? चारवाक कोई व्यक्ति नहीं, वही बता, जैसे जब आस्तिक धर्म नास्तिक धर्म अलग होने लगा, पहले नास्तिक की शुरुआत चारवाक से ही हुई है। चारवाक, इसके 2-3 संदर्भ। चारुवाक, चारु का मतलब प्रिय, कोमल, अच्छा। वाक का मतलब बोलना, जिसका बोलना सबको अच्छा लगता है, सुनना सबको अच्छा लगता है और करना भी सुना है, ऋणे कृत्वा घतम पिबेत, याव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घतम पिबेत। यही एक उसका श्लोक है। और ये सुखवाद कह रहा है कि चारवाक को अगर देखिए, चारुवाक, उसका बोलना सबों लोगों को इसलिए अच्छा लगता था कि वो वास्तविकता, भौतिक सुख चाहिए तो यहाँ मिलेगा, सुनना अच्छा लगता था। अर्थात पहले भौतिक है तब अभौतिक है, अर्थात पहले चारवाक है तब वेद उपनिषद और जैन, क्योंकि चारवाक पहले भौतिक बात की बात करता है, पहले दिखेगा तब। चारवाक तो भौतिक बात की बात करता ही, वो आध्यात्मिक बात नहीं, पहले सुन लीजिए, भौतिक है क्या? तो मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, जिसको देखा जा सके, छुआ जा सके, छुआ जा सके, स्पर्श किया जा सके, वही भौतिक। तो पहले वो दिखेगा ना। प्रोफेसर साहब से बहुत सारी बातें हुई। उनका मेन मोटो था, उनकी आधी बातें ही रिकॉर्ड हो पाई। उनका मेन मोटो था कि आस्तिकता की शुरुआत भी कहीं ना कहीं नास्तिकता से होती है, मूर्त की शुरुआत अमूर्त से ही होती है, आध्यात्मिक की शुरुआत भौतिकवाद से ही होती है, जो जड़ की बात कर रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे एक माहौल ऐसा होता है, देखो प्रोफेसर साहब कितना हंस रहे हैं, माने कैजुअल माहौल, बहुत ही आप लाइट मोमेंट में आप सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो और सीख सकते हो। उसके बाद हमने खेला थोड़ा सा वॉलीबॉल और ली एक सेल्फी। अब आगे चलते हैं तो हमने देखा यहाँ पे मैदान जो हो रहा था, यहाँ पे मैदान में मैंने भी एक सेल्फी ली। उसके बाद में ये हमने इंटरव्यू कल शूट किया था, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ये कामिल भाई साहब हैं, इनका यूपीएससी टीजीटी क्वालिफाई हुआ और ये लगभग पूरी तरह से दिव्यांग है। आप इनको देखोगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से अपनी कमजोरियों को ना दिखाकर, अपनी ताकत को समाज को दिखाकर एक समाज में ओहदा प्राप्त किया जा सकता है।